चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। वो करा देंगे अभी। आज का टॉपिक रहने वाला है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे आपको, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना। बताइएगा क्या क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन में था दो बाइक है। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था, दो बाइक था। दो बाइक है जिसका मास दिया गया है M1 एंड M2। पहले वाले का मास कितना? M2। और बोला जा रहा है इनका रेडियस कितना है? R1 एंड R2। तो ये देयर इज स्पीड सच दैट कंप्लीट सर्कल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड। हमें निकालना है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड का रेशियो। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड हमको निकालना है। ये दिया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट बाइक टू दैट ऑफ सेकेंड बाइक। दोनों का रेडियस अलग है। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस क्या है R2। तो ये पहले का हो गया। और ये दूसरा सर्कल है। पहले का R1 है, दूसरे का R2 है। आपको ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 निकालना है। ये फाइंड करना है। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, दो बाइक था और दोनों बाइक सर्कल में घूम रहे हैं। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। ठीक है, दोनों का, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। ये सर्कल में घूम रहा है बाइक। हमें बोला गया है कि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 कहलाता है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 कहलाता है। दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है। हमने, इसका की पॉइंट क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया गया था, याद करिए, नोट्स में देखिए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? एक था 2 पाई बाई टी, और एक फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू VR। यू वी डब्ल्यू था ना। यू वी डब्ल्यू। यू का काम नहीं है, हटाइए। ये था ना फॉर्मूला। अब इसी दो फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। तो बताइए ओमेगा क्या हो जाएगा। ओमेगा हो, टाइम तो दिया नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओमेगा क्या हो जाएगा? V/R, क्योंकि R1 R2 गिवन है। और स्पीड क्या था, देखिए दोनों का क्वेश्चन में। क्वेश्चन में स्पीड के बारे में कुछ बोला है? देयर इज a स्पीड सच दैट each makes one complete circle in same duration of time। यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम है। दोनों का टाइम पीरियड क्या है? यानी T1 इज इक्वल टू क्या है, T2। लिख लीजिए। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, दोनों सेम टाइम में रिवॉल्व। स्पीड किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा।
इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है बताइए, सेम है। टाइम पीरियड दोनों का क्या है, सेम है। लिखिए जल्दी से। बताइए आंसर कितना आएगा। लिखिए लिखिए, इसको आप बाद में करिएगा, उसे बाद में करिएगा, लिखिए। क्या आएगा आंसर, 1:1। ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ना, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम दिया गया है। ये T1/T2 कर देंगे ना रेशियो, तो कट जाएगा। हाँ तो उनका स्पीड ऐसा है कि वो लोग टाइम सेम ले रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी बता। भाई इसको इतना थोड़ा सा घूमना है और इसको ज्यादा घूमना है, और दोनों सेम टाइम में कंप्लीट करना है, पहुंचना है घर। तो छोटा वाला धीरे धीरे चलाएगा, कम चलना है। दूर वाला ज्यादा चलाएगा, तो ज्यादा चलाएगा तो स्पीड क्या करेगा, ज्यादा। तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, इसकी। लेकिन दोनों का क्वेश्चन में लिखा है कि टाइम पीरियड क्या है, दोनों का सेम है। दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो बताइए। तो एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, ओमेगा को। ये क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए आप लोग लेट कर रहे हैं, फिर एग्जाम में दिक्कत होता है। यहाँ देखिए, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे, अभी चुपचाप रहिएगा। यहाँ पर दो सर्कुलर ट्रैक है, एक का रेडियस कितना है, R1, दूसरे का रेडियस कितना है, R2। दो बाइक चल रही है, एक बाइक चलने वाला ऐसे, ठीक है, और एक बाइक चलने वाला ऐसे, अलग अलग रास्ता है। एक का रेडियस 1, एक का रेडियस 2। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ऐसे चल रहे हैं कि दोनों को टाइम सेम लग रहा है। टाइम सेम लग रहा है मतलब मान लीजिए 9 बजे स्टार्ट किए, 10 बजे तक यहाँ पहुंच गए। तो उस 9 बजे में मान लीजिए ये कहीं से भी स्टार्ट किए, उसको भी 10 बजे तक यहीं पहुंचना है। तो ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ज्यादा डिस्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड चल करके आएगा। कम डिस्टेंस है, थोड़ा टाइम लगे, आराम से आएगा। तो यहाँ बोला गया इस क्वेश्चन में कि इसकी ओमेगा और इसकी ओमेगा की रेशियो क्या है। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का पूछ रहा है रेशियो। तो ओमेगा का मैंने ये सब फॉर्मूला लिखाया था, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे, स्पीड बोला है सेम है, इससे तो और टाइम पीरियड दोनों का देखिए सेम टाइम ले रहा है, तो ये ज्यादा आसान लग रहा है आपको। टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, इसको यूज नहीं करें, तो तुरंत बन जाए। तो बताइए Ω1/Ω2 कितना होगा। Ω1/Ω2 इज इक्वल टू 2 पाई, तो दोनों में है। पहले वाले का क्या होगा, T1, दूसरे वाले का क्या होगा, T2। ये दोनों सेम है, क्वेश्चन में लिखा है दोनों का टाइम कितना लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है। तो ये और ये कट गया, ये कट गया, 1:1। नोट करिए कितना रेशियो आएगा, 1:1। V1/V2 1:1 नहीं आएगा। V1/V2 कितना आता कौन बताएगा। अगर आपसे V1/V2 का बोलते तो ज्यादा किसकी वेलोसिटी है, इसकी। तो अगर V इज इक्वल टू क्या लिखते, आर ओमेगा। अभी पढ़ाए थे ना, याद करिए, U V W, इसको तो भूलिएगा मत, गया आर। तो अगर V लिखते तो क्या लिखते, Ω1 × R1। V2 लिखते तो क्या लिखते, Ω2 × R2। Ω1/Ω2 कितना आया, 1:1। तो ये कैंसल हो जाता, सेम है, 1 आता। तो V1/V2, तो ज्यादा कौन है,
तो ये रेशियो किसका रेशियो कहलाया? ये हो गया लीनियर स्पीड का रेशियो। ये हो गया लीनियर स्पीड का रेशियो। और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी कहिए या फिर स्पीड कहिए, उसका रेशियो। ठीक है, दोनों का रेशियो। यहाँ पर क्वेश्चन में एंगुलर का बोला है, इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम सेम है तो कट गया, ये 2 पाई कट गया, रेशियो कितना आएगा? 1:2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा एक बार रेन मेन प्रॉब्लम इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो ये आंसर इसका होगा 1:2। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, सीधा वाला। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सर्कल वाला। जैसे इसका लीनियर वेलोसिटी होगा क्या, इसका कौन सा वेलोसिटी होगा? एंगुलर। आरपीएम बोलते हैं ना, मोटर का आरपीएम होता है 200 आरपीएम, 400 आरपीएम, वो एंगुलर बताता है। ठीक है ना? और गाड़ी की क्या होती है, सीधे चल रही है तो क्या होगा? लीनियर। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपको जितना भी पढ़ाया गया है ना, कल आप उसको लेकर के आइएगा नोट्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा रिवीजन करा देंगे। प्लेन का तो चल ही रहा है, शाम को मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है? यस। देखिए, आप लोग बात करते रहते हैं कंटिन्यूसली, फिर ऐसे करते हो, इसके कारण। ऐसे करो तो आगे बढ़ोगे। ऐसे जो करता है ना, ऐसे 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 ऐसे, वो फिर दुनिया का रैंक देख करके ऐसे करेगा, वो फर्स्ट हुआ, वो फर्स्ट हुआ। जो ऐसे करता है वो आगे बढ़ता है। पढ़ने वाला पढ़ रहा है कि नहीं? दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरे को दोष देना। मेहनत किए, 12-14 घंटा पढ़े कभी आज? एडमिशन करके पढ़े यहाँ पे? 12 बार पढ़ाई किए जब से 11th में एडमिशन लिए? सच बताइए। नहीं किए? करना चाहिए था। जाते ही घर में पढ़ने बैठते? नहीं, खाएंगे पिएंगे थोड़ा आराम करेंगे। है कि नहीं? तो कैसे होगा कंप्लीट? आपको तो लो लेवल में पढ़ाया जा रहा है, स्टैंडर्ड पढ़ाया जाए तो हवा नहीं लगे। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो खुद को दोष दो, खुद को पेन दो, तब आगे बढ़ोगे आप। लिखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल। हाँ, कराएंगे अभी। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, if a body is moving in a circle of radius r with a constant speed। देखो, यही तो बात है, एक बार बोलो 3 बार। तुमको अलग बोलो बैठने के लिए, आप आगे आ जाइए मैडम, अलग ही बैठना है। if a body is moving in a circle of radius r with a speed, with a constant speed of v, find the angular velocity, find the angular velocity। चलिए बनाइए इसको। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? जितना भी आपको पढ़ाया गया है जब से मैं आया हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप उसी को रिवाइज कर लो। आप नहीं लिखे हो तो मेरी गलती थोड़ी है। आप अगर नहीं लिखे हो, क्लास में सोए हो, तो मेरी गलती थोड़ी है। सब प्रूफ है, रिकॉर्डिंग में है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब आप रात दिन एक करके पढ़ लीजिए। जो 2-4 क्वेश्चन तो अलग से ही आएंगे, जो स्टैंडर्ड था वो मैंने पढ़ा दिया। देख लेना, तुमको पेपर आसान लगेगा। पढ़ने वाले बच्चों को पेपर आसान लगेगा, जो पढ़े हैं।
बाकी नहीं पढ़े तो फिर तो ऐसे ऐसे करते रहिए, रैंक भी ऐसे करेगा, ये रैंक फर्स्ट। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, सही बोला, V बाई आर आएगा। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड V, बताए तो थे कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, ये सर्कल है, इसमें पार्टिकल घूम रहा है, इसकी लीनियर स्पीड कितनी होती है? R। ये लीनियर स्पीड हो गया, ठीक है, ये लीनियर स्पीड V। ये एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, तो आपको बताए थे U V W बताए थे ना, हटाइए, R लिखिए। तो क्वेश्चन में ओमेगा बोल रहा है, ओमेगा क्या होगा? V बाई आर, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में V दिया रहेगा, R दिया रहेगा, तो ओमेगा निकाल लोगे। ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? अगर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर, क्लॉकवाइज रहता तो अंदर। समझ में आ गया? चलिए टॉपिक लिखिए आज का, रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, देखिए, ये आया ना पहले वाला समझ में? इसमें क्या करते हैं कि बारिश हो रही है और एक इंसान खड़ा है, वो अपना अम्ब्रेला को कैसे करेगा कि वो भीगे नहीं, ये टॉपिक है, ठीक है। अगर मान लीजिए बारिश सीधे आ रही है और इंसान खड़ा है, तो अम्ब्रेला को कैसे करेगा अगर खड़ा है तो? ऐसे। अगर दौड़ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे करना होगा, तो कितना एंगल मोड़ा, ये निकालना है। यही टॉपिक कहलाता है रेन मैन प्रॉब्लम। अब बारिश आ रही है सीधी, इसमें हवा आ गया इधर से, तो हवा के कारण ये मुड़ जाएगा। इंसान यहाँ से दौड़ रहा है, पहले रेस्ट में था, तो कुछ अलग इसको अम्ब्रेला को करना पड़ेगा। जब ये दौड़ेगा तो अलग करना पड़ेगा अम्ब्रेला को। मतलब समझ रहे हो? बारिश आ रही है, स्कूटी चला रहे हो, इधर बारिश आ रही है, स्कूटी चला रहे हो, पीछे फ्रेंड बैठा है, स्पीड से स्कूटी चलाओ, अम्ब्रेला हाथ में पीछे है जो फ्रेंड रखा है, तुम बोल रहे हो भाई भीगने से बचाओ मुझे, तो वो क्या करेगा? ऐसे सीधा रखेगा, ऐसे करेगा। जितनी स्पीड बढ़ाते जाओगे उतना मोड़ता मोड़ते जाना होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम स्पीड बढ़ा रहे हो तो रेन सीधी नहीं आ रही है तुम्हारे पास, मुड़ करके आ रही है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि अम्ब्रेला को कितना एंगल में मोड़े ताकि वो भीगे नहीं, इसी टॉपिक को हम कहते हैं रेन मेन प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल। तो अलग अलग केस हो सकता है। कैसा केस हो सकता है? देखिए, बारिश हवा के साथ आ रही है और इंसान दौड़ रहा है, तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? पहाड़ से नीचे उतर रहा है, तो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? यही सब क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर मान लीजिए सीधा खड़ा है, तो सीधा ऐसे रखेगा, रखेगा ना, बारिश से भीगेगा नहीं, बारिश नहीं आई इसके पास, बच गया। इधर बारिश, इसमें एंगल कितना हो गया वर्टिकल से? 90 नहीं हुआ, वर्टिकल से। वर्टिकल से अम्ब्रेला ऐसे ही रखा गया है, तो इसके इसके बीच का एंगल कितना है? 0। अगर ऐसे करता वर्टिकल से तो एंगल होता थीटा। इसी को बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते डायरेक्ट। इंसान रुका हुआ है, रेस्ट में है, चलो देखो इधर, यस, यहाँ पर रेन जो गिर रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिर रही है और इंसान खड़ा है, तो इसको अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा? कॉमन सेंस से पानी सीधे आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसे रखेगा, ठीक है ना, सीधा रखेगा तो बच जाएगा। तो इसमें पूछा गया है वी आर एम। वी आर एम को कहते हैं वेलोसिटी, पहला मतलब रेन, किसका वेलोसिटी हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू
मैन। ये क्या हो जाएगा बताइए, वी आर एम। ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। हम अपने मन से ग्राउंड लिख सकते हैं, ग्राउंड लिख सकते हैं। तो बताइए ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा 0। और रेन कितनी स्पीड से गिर रही है, 40। तो इसका आंसर कितना आ गया, 40 km/h। और एंगल कितना होगा, सीधा आ रहा है, तो एंगल कितना होगा, 0 विथ विथ वर्टिकल। किसके साथ, वर्टिकल के साथ। जल्दी से नोट करिए कि रेन जो गिर रही है इस इंसान को, कितनी वेलोसिटी से गिर रही है, 40। और ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है। आर एम को क्या करते हैं, आर माइनस एम। जी जी लिख सकते हैं, जी मतलब होता है ग्राउंड। रिलेटिव, रिलेटिव हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इंसान के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कल सभी कोई मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बार रिवीजन करके आइए। आपको हार्ड लग रहा है ना स्ट्रेट लाइन, कल पूरा स्टार्टिंग से 2 घंटे में करा देंगे पूरा। पढ़ना भी नहीं है और बोलना भी है कि आता नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, क्लास कल 2 घंटे की नहीं है, कुछ किया जाएगा इंतजाम, है कि नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, नहीं आ रहा तो पढ़ाना है। अब तुम बोलोगे टाइम नहीं है, तो फिर कोई उपाय नहीं है। नहीं होगा तो ऑनलाइन करा देंगे, उसमें क्या है। रिकॉर्डेड गया ना आज, कल जो पढ़ाए 34 मिनट्स गया, तो रिकॉर्डिंग वन शॉट बना देंगे, 2 घंटे में पूरा खत्म। स्ट्रेट लाइन वन शॉट खत्म, क्वेश्चंस करा देंगे सारे। यही कराया जा सकता है। तुमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है कि नहीं। कभी पढ़ के देखो, 16 घंटा 15 घंटा, मजा आएगा। नहीं पढ़ते हो ना तुम, 5 4 5 घंटे 3 घंटे पढ़ते हो, 15 16 घंटा पढ़ के देखो, मजा आता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा हार्ड है, हाँ ठीक है। इसमें वी आर एम निकालना है, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी देखिए, पहले रेस्ट में था, अब ये चल रहा है ग्राउंड पे, और पानी जो आ रही है एंगल में आ रही है। चलिए इसको लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, वी आर एम निकालना। तो इसके पीछे दो दोस्त है ये लोग, एक गाड़ी चला रहा है, एक गाड़ी चला रहा है, 3 बन गए। ये गाड़ी चला रहा है और इसके हाथ में अम्ब्रेला है, तो ये अम्ब्रेला को कैसे पकड़ेगा, इसके हाथ में क्या है, अम्ब्रेला। ये कैसे पकड़ेगा अम्ब्रेला को, क्वेश्चन है। और ये चल रहा है, सीधा तो नहीं आ रहा है, हवा भी चल रही है, हवा के कारण पानी मुड़ गई है। ये कौन है, रेन है। समझ गए। फिजिक्स तो हार्ड है ही ना, हार्ड तो लगता ही है, लैंग्वेज तो है नहीं, थ्योरी तो है नहीं। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड मैथ। इसलिए आपको हार्ड लगता है, पढ़ करके इंसान क्या होता है ना, भूल जाता है। तुम्हारी गलती नहीं, तुम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना, पीछे के चैप्टर भूल जाते हो मैक्सिमम। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो पढ़ाई हुआ है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। फालतू समय जो बर्बाद करते हैं ना, नहीं तो फिर लगेगा, ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि अगर 24 घंटे के अंदर अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो उसका 50% भूल जाते हैं। 2 दिन नहीं करेंगे, 25% रिटेन रहेगा। एक हफ्ता नहीं पढ़े, लगेगा कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ आते ही नहीं है। ऐसा होता है। आप कल पढ़ करके आइएगा, मोशन स्ट्रेट लाइन जितना मैंने नोट्स में लिखाया है, डीपीपी लेकर के आइएगा। कल मैं कराऊंगा, देखिएगा आपसे बनेगा। कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी आएगा, क्या देगा एआईटीएस में, जो पढ़ा है वही देगा, देख लेना। तुमको उतना पढ़ना पड़ेगा जितना मैंने पढ़ा है। कितना आंसर आया, ऐसा नहीं होगा बेटा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे हम। इसका इधर क्या होगा बताइए, इधर दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा बी कॉस थीटा। कॉस कितना है, जिधर थीटा होता है उधर क्या लिखते हैं, कॉस। और जिधर थीटा नहीं उधर क्या लिखते हैं, साइन। साइन 37। तो ग्राउंड कौन सा है, ये। ठीक है। तो अगर मैं इसको, मैं अगर डायग्राम से बनाऊं तो बताइए, ऐसे बनेगा ना डायग्राम, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो बताइए नीचे वाला कौन सा है, वेलोसिटी, वी साइन थीटा। सभी बना देते हैं। वी साइन थीटा कैसे लग रहा है, नीचे, तो नीचे बना दीजिए यहाँ पर ऐसे, ये वी साइन थीटा।
तुमसे कोई प्रॉब्लम क्या पूछ लिया, तुम प्रॉब्लम बताने चले गए। तुमसे कोई प्रॉब्लम पूछ ले, क्या प्रॉब्लम है, फटाफट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन बाहर बेटा कभी नहीं आता, सॉल्यूशन अपने अंदर होता है। कोई तुमको क्या सॉल्यूशन देगा। हम तो पढ़ा देंगे 2 घंटे में, पढ़ना तो आप ही को है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अंदर होता है। आजकल हर चीज अवेलेबल है। बी साइन थीटा। तुम बोल दिए, तुमसे पूछा, तुम बोल दिए, तुम खुश हो गए। वो तो होगा क्या, ये हो गया। पढ़ना तो पड़ेगा ही, थोड़ी ऐसा प्रॉब्लम सुन के हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है, घर वाले छोड़ते क्या, नहीं छोड़ते, दुनिया नहीं छोड़ती। जब नहीं निकलेगा नीट ना, तो हंसेंगे लोग, तुम्हारा प्रॉब्लम कोई नहीं सुनेगा। याद रख। तुम लाख बहाना बोल दो, वो कैसे कर लिया। 2 लाख बच्चे पढ़ते विद्यापीठ में, 2 लाख विद्यापीठ में एडमिशन है इस साल का बता रहा हूँ। यहाँ तो 3-4 हजार है, 4 हजार लगभग, 3.5-4 हजार। ऑल इंडिया में दिल्ली में था, 11 हजार बच्चे थे, भर भर के बच्चे हैं। रिजल्ट तो आएगा ही। चलिए इधर बताइए कौन कौन है, इधर कौन कौन है बताइए। बी। तो बेटा प्रॉब्लम जो है ना, याद रखना, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, कमजोर मन के संकल्प है, कुछ प्रॉब्लम उलम नहीं है। इधर क्या है बताइए, 40, इसी साइड है 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए ये जो वी है ये किसका है, रेन का है, ये रेन का है, रेन का है। इसको सॉल्व करिए, बताइए वी आर कितना दिया गया है, 50। sin 37 कितना होता है, sin 37 कितना होता है, 3/5। कितना आ गया ये, 30 न्यूटन। ये बताइए टोटल कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो, टोटल सॉल्व करेंगे कितना आएगा। ये 40 है, और ये कितना आया इसको सॉल्व किया तो बताइए, वी आर कॉस थीटा। वी आर कितना है, 50। cos 37 कितना होता है, 4/5। कितना हो गया। अब आपको यही नहीं मालूम है cos 37 कितना होता है, तो अभी तुरंत याद करिए, बताइए cos 37 कितना होता है, 4/5। sin 37 कितना होता है, तो ये आपको याद ही करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, होता है, याद करिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40, और ये कितना है 40 80, 40 40 कितना हो जाएगा 80। मैं डायरेक्ट लिख दूं इसके जगह में टोटल, टोटल लिख दिया 80। मतलब बारिश ऐसे आ रही है तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर होगा, कुछ कंपोनेंट इधर होगा, तो इधर वाले को बना लेना सीधे, और इधर वाले को बना लेना। अब इसका रिजल्टेंट निकालते तो किधर आता बताइए, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, पैरेललोग्राम लो बताइए। रिजल्टेंट बताए थे ना, क्या करते थे, रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम करते थे। पैरेललोग्राम का लॉ ऐसे, ये हो गया रिजल्टेंट, याद करिए, रिजल्टेंट ऐसे है। तो एक्चुअली में बारिश कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये हो गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस, दोनों परपेंडिकुलर है, 30 है, इधर कितना आया था 80, 80 आया था, तो क्या करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ये 80 आया ना, अभी दो आए थे 50, ये आया 40, और ये भी तो है, ये भी तो चल रहा है, दोनों मिला के कितने हो गए 80। आपको आया समझ में, पक्का। तो ये रिजल्टेंट हो गया, यानी पानी की जो स्पीड होगी वो ये होगी। अरे भाई तुम गाड़ी चला नहीं रहे हो, बैठे हो खड़े हो, तो पानी धीरे धीरे लगेगी। बाइक चला के बाइक चलाओ और पानी आएगी, चोट लगती है, लगती ना, यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल कैसे निकालते हैं, नीचे वाला इधर वाला, इधर वाले के साथ कौन, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। रेन कितनी से आ रही थी 50 से, कितने में आ रही थी इस एंगल पे, इसको तोड़ देंगे, इधर तोड़ेंगे और इधर तोड़ेंगे, इधर तोड़ दिया तो कितना निकला 40।
इधर तोड़े तो कितना निकला बताइए, कितना निकला, 30 निकला। यहाँ क्या बना दिए बताइए, 30। यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ कितना, 80। दोनों मिला के कितने हो गए, रूट अंडर। अब तुम बोलोगे सर कॉस थीटा क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90। कॉस 90 हो जाता तो एंगल कितना आता, 0। तो ये करेंगे ही नहीं, इसलिए ये आंसर आ गया। अब अम्ब्रेला पकड़ना है, तो ये ऐसे, बारिश ऐसे आ रही है, बारिश ऐसे आ रही है ना इसकी तरफ, तो ये एंगल ऐसे करके अम्ब्रेला पकड़ेगा, तो ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा। टेन थीटा क्या पढ़े थे, टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये कितना होता है, 30, ये कितना होता है, 30। तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये कितना है, 30, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/8। थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/8। मुझे पता है समझ में नहीं आया है, 90 लोगों को, इसमें 90% लोगों को समझ में नहीं आया। थोड़ा देर में इसको करते, पहले इजी करिए, ये बनाइए। चलिए वो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़िए, पहले इजी वाला करिए, उसके लिए जगह छोड़िए, ये करिए, इजी है ये। करिए करिए। नहीं, एंगल में है, चल रहा है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आने वाला है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि बारिश हो रही है और उसकी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। बारिश जो हो रही है उसकी स्पीड कितनी दी गई है, तो ये दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, रेन की स्पीड। ठीक है, अब सुनिएगा। और इस पे एक गाड़ी चल रही है और इसके अंदर एक इंसान, दो इंसान बैठे हैं। ये गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 30। तो क्वेश्चन है कि इसको अम्ब्रेला पकड़ना है ताकि ये भीगे नहीं। तो कितना एंगल में ये पकड़ेगा कि इसका फ्रेंड जो है वो भीगे नहीं। इसको बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, इतना समझ में आया। निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखा दे रहे, वी आर एम निकालना है। देखिए, वी आर एम निकालना है तो क्या लिखेंगे, वी आर, बोलिए, वी आर माइनस वी एम। अब अभी तक आपको नहीं आ रहा था तो आप इतना लिख लीजिएगा, जब भी वी आर एम लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी एम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको एडिशन का लॉ बताया गया था कि एडिशन अगर करना है तो आगे क्या लिख देंगे, माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप क्या करना है, ऐसे करके बना दीजिएगा क्रॉस। मैं आपको सिंपल तरीका सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस बना दिए। अब बताइए, डायग्राम देखिए और मुझे ये बता दीजिए कि वी आर का डायरेक्शन किधर है, वी आर का डायरेक्शन किधर है, किधर है, डाउनवर्ड है ना। ये बना दिया डाउनवर्ड। क्या लिख देंगे, वी आर।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मुझे बता दीजिए वीएम का डायरेक्शन किधर है? वीएम का डायरेक्शन किधर है? इस साइड। और माइनस वीएम का किधर होगा? तो बना दीजिए भाई यहाँ पर माइनस वीएम। देखिए आपको सिखा देंगे, तुरंत सीख जाओगे आप, सब क्वेश्चन बनने लगेंगे, इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है? अभी बन जाएंगे आपसे ये क्या बन गया? वीएम। वीएम नहीं है, ये क्या है? माइनस वीएम। कितना है बताइए ये? 30। तो यहाँ क्या लिख देंगे? डायरेक्शन ले लिए तो माइनस लिखने की जरूरत को बोलिए, आया समझ में आपको? ये -30 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने डायरेक्शन ले लिया। ये कितना था बताइए? 40। 40 ही तो था। और ये कितना है? लिख दिए। आप नहीं लेंगे माइनस क्योंकि आपने ऑलरेडी डायरेक्शन इसका ले लिया है। अभी इसका पैरेललोग्राम लॉ में क्या सिखाए थे, जल्दी बता दीजिए। कैसे बनाते थे? इसके पैरेलल, देखिए इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, इतना तो क्लियर है। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, दोनों का इफेक्ट मिला करके टोटल, ठीक है? इसको जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। और इसको निकालने का तरीका देखिए, दोनों परपेंडिकुलर है, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये जो वेलोसिटी आया, ये रिजल्टेंट आया, किसके रेस्पेक्ट में आया? ये क्या निकाले हम? मैन का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? मैन। तो वी आर एम कितना निकल गया? 900 प्लस 1600 कितना होता है? 2500। 2500 का कितना होता है? तो वी आर एम कितना आ गया बताइए? वी आर एम कितना आ गया? 50। तो पानी जो आ रही है वो ऐसे होकर के आ रही है। तो अगर मैं, आप यहां तक जल्दी से नोट करिए, यहां तक नोट करिए। माइनस क्यों किए? क्योंकि हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और रिलेटिव वेलोसिटी में आपको पढ़ाया गया था, पहला माइनस दूसरा, वी आर माइनस वी एम, इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में। और नहीं आ रहा तो इतना दिमाग में रखिए, जब भी रिलेटिव लेना है तो बीच में कौन सा साइन देना है? माइनस। और वेक्टर का एडिशन होता है, एडिशन लिखते हैं तो प्लस लिखेंगे, और इसको माइनस कैसे लिखेंगे? माइनस लिख सकते हैं इसी चीज को ऐसे। तो ये माइनस का मतलब डायरेक्शन उल्टा है, इसका डायरेक्शन इधर नहीं होकर के इधर होगा। तो पानी जो आएगी, तुम्हारे फ्रेंड जो, खुद सोचो बारिश ऐसे हो रही है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, तो वो अम्ब्रेला को ऐसे थोड़ी रखेगा। बारिश सीधे आ रही है, वो गाड़ी ऐसे चला रहा, तो वो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? ऐसे। तो अम्ब्रेला को रखेगा ऐसे। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कितना एंगल मोड़ेगा। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पीछे फ्रेंड बैठा है, बारिश सीधे आ रही है, तो तुम अम्ब्रेला को थोड़ा सोचो, ऐसे रखोगे क्या? सीधा रखोगे? सीधा रखेगा तो भीग जाएगा आगे वाला। क्या करते हो? तो ये जो मोड़े, इसी को निकालना है। और अगर तुम खड़े रहते तो तुमको पानी की चोट लगती 40 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जब तुम चल रहे हो तो इसका भी इफेक्ट आएगा, इसका भी इफेक्ट आएगा, दोनों का इफेक्ट आएगा। तभी तो बारिश के समय बाइक चलाते तो पानी से चोट नहीं लगती है क्या? चला के देख लो, बाइक चलाओगे तो पानी की बूंदे चोट लगती है, हिट करती है, क्योंकि नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? 50। 30 40 कितना आया नेट? 50। ठीक है। और इसका एंगल निकालना है, अभी नहीं निकाले, इतना पहले लिख दीजिए, फिर सिखा देंगे एंगल। इतना तक नोट करिए। ये तो इजी था। फिर से बताऊं? फिर से बताऊं, देखो बारिश ऐसे हो रही है, ट्रेन ऐसे, बाइक ऐसे चल रही है, इसके अंदर दो फ्रेंड है, इसको अम्ब्रेला, इसको इसके आगे लगाना है ताकि ये भीगे नहीं। तो कैसे अम्ब्रेला लगाएगा वो निकालना है, और पानी की स्पीड कितनी आ रही है वो निकालना है। तो जनरली हम फॉर्मूला क्या जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का? बताइए। पीआरएम का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं?
वी आर एम का क्या जानते हैं, वी आर माइनस वी एम। क्या लिखेंगे, वी आर माइनस, तो वेक्टर में होता नहीं है, वेक्टर में एडिशन का रूल है। 3 रूल पढ़ाए थे, ट्रायंगल वाला, पैरेललोग्राम वाला, पॉलीगॉन वाला। एक बार रिवीजन करके आना, कल पढ़ा देंगे, कोई बहुत बड़ी सी रॉकेट साइंस नहीं है। अब पढ़ करके आइएगा, कल आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, मोशन स्ट्रेट लाइन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, देखना है कल। ये तो इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ गया, 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर कितना आ गया। अब ये सवाल है कि सर आपने कॉस थीटा वाला टर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, और 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90। अब जनरल फॉर्मूला आर आपको पढ़ाए थे, याद करिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, इसलिए जनरल फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर वाला में ये आता है। ये निकाल लिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है कि आखिर वो एंगल कितना है। यहां तक सभी लिख लिए हैं। अब नया आगे डायग्राम में इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, और यहाँ अम्ब्रेला बना दीजिए। ये अम्ब्रेला बन गया आपका। ये एंगल आपको निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल। चलिए बताइए कैसे बनेगा। वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, ये थीटा है, इधर देखिए ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा कितना, ये थीटा है तो ये कितना होगा। आपने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये सेम। ठीक है, अभी बताइए, ये ट्रायंगल में साइड में बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, बना दिया। ये बताइए कितना है, थीटा। अगर मैं टेन थीटा लिखता तो क्या लिखता फॉर्मूला में, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा बताइए। अरे इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, ये होगा ना। और ये है किसके बराबर, 30 के बराबर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, 30। आ गया, क्लियर हो गया। नीचे आ जाइए। इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस कौन सा है, बेस ये वाला है। तो ये है कितना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताइए, 40। लिख दीजिए 40। तो थीटा कितना आ गया, टेन थीटा हमारा कितना आ गया, 3/4। तो बताइए थीटा आएगा टेन इनवर्स, हाँ ये जानते हो आप, 3/4 कितना, 1037। तो इसमें एंगल कितना आ गया, तो यानी वो जो इंसान का फ्रेंड बैठा है वो 37 डिग्री में अम्ब्रेला को करेगा, ताकि ये इसका फ्रेंड भींगे नहीं। ऐसा क्वेश्चन आता है। बहुत प्योर माइंड चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, बहुत मतलब प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी समझते हो ना क्या होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पहला, वेस्ट नहीं होना चाहिए दिमाग में। तुम दूसरे को देख रहे हो, गलत गलत सोच रहे हो, और आ गए हो पढ़ने। बुद्धि जो ज्ञान होता है ना, वो शुद्ध मन में टिकता है। तुम दूध जब लेते हो तो अच्छे बर्तन में लेते हो, गंदे बर्तन में दूध तो लोगे ना, तो दूध गंदा हो जाएगा। तो ज्ञान भी उस दूध की तरह है। जिसका मन जिसका साफ रहेगा उसके अंदर ज्ञान अपने आप टिकेगा। मन ही गलत है, इम्पॉसिबल। टेन क्यों लिए, क्योंकि हमें यह एंगल निकालना है। साइन कहाँ से लेंगे, हाइपोटेन्यूज पता है, अगर पता है तो करा दीजिए। हाइपोटेन्यूज 50 पता चल गया ना, साइन थीटा से निकाल दीजिए। साइन थीटा लेते तो क्या लिखते, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना आया है, हाइपोटेनियस कितना आया, ये 25 है, कितना 50 आया था ना। तो यहाँ क्या लिखते, परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर हो गया 30, और हाइपोटेनियस कितना है, तो 3/5 कितने में होता है, 37 में होता है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों होना, जो बोल रहे इसको मान लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। अब वो क्वेश्चन पे आते तो बन जाएगा। ठीक है, इजी था। आगे आते, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर
निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है? अब वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, आपके सामने बनाएंगे, देखिएगा। चलिए इस पे चलें। देखिए, सबसे पहला स्टेप, इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का तरीका क्या होता है? इतने में इसको तोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और तोड़ते हैं। चलिए, जनरली हमें निकालना वी आर एम, तो वी आर एम का फॉर्मूला बताइए, क्या लिखते हैं? पहला स्टेप आपको ये लिखना है, वी आर माइनस वी एम, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है, इसको ब्रेक करिए, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। मतलब रेन कंपोनेंट ऐसे भी है, ऐसे भी है। बारिश आगे भी बढ़ते हुए जा रही है, नीचे भी आ रही है, तभी तो एंगल में। मतलब बारिश चल रही है, सीधे नहीं चल रही है, हवा आ रही है, तो हवा के साथ बारिश ऐसे जा रही है, तो आगे भी बढ़ रही है, नीचे भी गिर रही है, तो दोनों जगह है। तो ऐसे में तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देंगे इधर। तो ये कितना था, 50, ये इसका है, इसका कितना होगा? 50 इंटू, जिधर थीटा होता है उधर लिखते हैं cos 37, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर क्या लिखते हैं? sin 37। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, बोलिए। हाँ, कितना होता है 37? 3/5 सभी को पता है ये, और नहीं तो याद करिए, ये होता है। कितना आ गया? 30 आ गया। इधर बता दीजिए डायरेक्ट, इंटू 4/5, ये कितना आएगा? 40 km/h। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखिए, तो इसमें आई और जे का बन रहा है कंपोनेंट, आई और जे का बन रहा है। तो बताइए, वेलोसिटी अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे रेन का, तो रेन का दो कंपोनेंट बन रहा है। आई में क्या बना बताइए? आई मतलब एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस होता है, क्या लिखेंगे? 40 i कैप। और नीचे में क्या लग रहा है बताइए? नीचे को क्या लिखते हैं? माइनस, नीचे मतलब -30 j कैप। इतना तो समझ में आ गया, वी आर की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। जब ऐसा रहेगा तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। पीएम का बताइए, मैन का, इसके अंदर मैन है, दो दोस्त, ये बचाएगा, इसको अम्ब्रेला रखा है, ये गाड़ी चला रहा है। ये कितना है इस साइड बताइए? 40। इस साइड वाले को कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स। तो एक्स में क्या लिखेंगे? आई के। ठीक है, तो बताइए, अगर हमको इससे इसको माइनस करना है तो वी आर एम क्या आएगा? वी आर एम क्या आएगा? वी आर माइनस वी एम, यही होगा, जनरल तो यही जानते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आई जे नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता है, तो आई जे लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसको आप आई जे लेकर के भी बनाते तो यही आंसर आता। कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सिंपल है ना, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वाले में क्या है, हमको तोड़ना पड़ता है, एक्स में और वाई में। एक्स वाले को आई लिखते हैं, वाई वाले को जे लिखते हैं। नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, बस वही तो किया गया है। अब बताइए, इससे इसको माइनस करिए वेक्टर, तो इससे इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? वी आर एम कितना आया? वी आर कितना था? 40, 40 i -30 j, ये तो था ही, और उसमें माइनस कर देंगे वी एम को, लिख दीजिए -40 i के, तो कौन कट जाएगा?
तो 40 कट गया, यानी ये 0 आ गया। तो वी आर एम कितना आया? तो वी आर एम आएगा, ये आएगा -40 क्या, जे कैप, -30। देखिए कितना आसान है, -30 जे कैप। मुझे कौन बताएगा माइनस जे कैप किधर होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो और तो कुछ आया नहीं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0 i कैप माइनस -30 जे कैप। अगर मैं इसका स्पीड बोलता तो इसको क्या करता, मैग्नीट्यूड। इस तरह से बताए थे आपको, याद करिए स्पीड निकालने का। इसका क्या कर देंगे, रूट अंडर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30। स्क्वायर हमेशा प्लस करके करते हैं मैग्नीट्यूड निकालते समय। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, कट जाएगा 30 ही आएगा। मैग्नीट्यूड भी निकल गया और ये डायरेक्शन भी निकल गया। इसका अगर वेक्टर डायग्राम बनने के, तो बताइए माइनस जे किधर होता है, प्लस जे ऊपर होता है, माइनस जे नीचे होता है। तो ये आपने बना दिया 30। तो पानी जो आ रही है वो कैसे आ रही है बताइए, ये नीचे की तरफ आ रही है। तो अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना पड़ेगा, सीधा। मतलब बाइक भी चल रही है, हवा भी चल रही है, बाइक भी चल रही है, तुम भी बैठे हो, और तुमको अम्ब्रेला को ऐसे नहीं करना पड़ेगा। पीछे वाला दोस्त को मजा आएगा, आगे और जो बाइक चला रहा है, और अगर वो अम्ब्रेला को ऐसे कर देगा तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो अगर इस तरह से अगर बारिश आ रही है हवा के साथ और तुम गाड़ी चला रहे हो, हवा भी आ रही है गाड़ी भी चला रहे हो, तो तुमको अम्ब्रेला ऐसे मोड़ने की जरूरत नहीं है, अम्ब्रेला को सीधा रखना होगा। तो इसमें अम्ब्रेला कैसा रखना होगा, तो इसमें थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। थीटा 90 कब होता, जब अम्ब्रेला ऐसे रहता और ये वर्टिकल। हमेशा एंगल किससे लेते हैं बताइए, वर्टिकल से। तो इस केस में बताइए वर्टिकल से वर्टिकल का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यही चीज है, ठीक है। ठीक है, पढ़िए लिखिए। है भाई, है तो। हार्ड लग रहा है क्या, फिर से बताऊं? लेंदी कुछ नहीं है, देख। 1 मिनट रुक जाओ, इधर देखो क्वेश्चन ऐसा, ऐसे 1 मिनट रुक जाओ। क्या आ रहा है, इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे बताओ, कितना छोटा, 2 मिनट बताएंगे। कितना आया था, कितना आया था, 30। ये देख 30 आया ना, यहाँ क्या लिखेगा, 30। ये पता, तो इसका कोई काम है नहीं, इसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना, वेक्टर डायग्राम। 40 इधर है ये, अच्छा 40, और गाड़ी भी चल रही थी इधर ही, आई कैप, है ना, गाड़ी भी किधर चल रही है, इसी साइड चल रही है। ये माइनस जे कैप है। अगर आप माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जनरली वी आर एम में क्या करते हैं, वी आर माइनस क्या लिखते हैं, वी आर माइनस वी एम लिखते हैं। तो भाई ये नीचे बना दिए है, तो यहाँ -30 लिखने का जरूरत थोड़ी है, ये तो हम जानते ही है कि ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो तुम यहाँ ऐसा कभी मत करना कि यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, पूरा तुमको नीचे भी लिखेंगे और नेगेटिव साइन भी देंगे, ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पर, आप देखो, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे में मैंने क्या लिखा, प्लस ही लिखा, क्योंकि मैंने माइन इसका डायरेक्शन को ही अपोजिट कर दिया। डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया है तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो इसमें थीटा 0 डिग्री आता है भाई, क्या करें। कितने लोग को आया समझ में? ठीक है, आप लोग दोबारा देखिए, दोबारा देखिए क्या कर सकते हैं। आगे करेंगे कुछ नेक्स्ट, टाइम हो गया। तो ये तो कर लीजिए, एक होमवर्क देंगे अभी। ये आएगा क्वेश्चन, आएगा। बोलिए। नहीं, नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बताएंगे। इसको नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बताना होगा ना।
चलो इधर देखो, नहीं आया तो इधर देखो, आएगा, आएगा। अभी देखो कहाँ से लिखना है, साथ साथ लिखो, इसलिए बोलते हैं साथ साथ लिखा करो। ये देखो, इधर देखो, इधर कितना है, 50। ऐसे बना देना सीधा, तो ये हो जाएगा 50। इस साइड थीटा नहीं है, क्या लिखेंगे, साइन। इसको सॉल्व करने सीखो फ्रेंड से कितना होता है। साइन 37 पता होना चाहिए। अब कितना आया था, 40 आया था। कैसे लिखना बता रहे, लास्ट है बस, चले जाएंगे। ये हो गया, सबको आया समझ में। इसको इसको इधर तोड़ते हैं, इधर तोड़ेंगे। इधर जब तोड़ेंगे, ये था 50, कौन सा था, ये वाला था। इस साइड जो आएगा वो कहलाएगा 50। जिधर थीटा होती है उधर क्या लिखते हैं, कॉस। जिधर थीटा नहीं होती उधर क्या लिखते हैं, साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब ये नहीं आता तो फ्रेंड से पूछिए कैसे, फालतू बात कर रही है, काम की बात कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, साथ साथ लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा पोटेंशियल से ज्यादा दुनिया में कोई चीज टफ नहीं है, याद रखना। तुम्हारा पोटेंशियल बहुत हाई लेवल का है, वैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीजों को आसान समझो, जैसा सोचोगे वैसा लगेगा, हार्ड सोचोगे तो हार्ड ही लगेगा। यहां तक लिख लिए। नहीं आया बेटा, तेरे को नहीं आया, अभी तो आया ना। अभी आएगा देख, अभी आएगा, ध्यान देगा तो जरूर आएगा। यहां तक हो गया, बताइए, बात नहीं करिए। इधर देखिए, तो 2 घंटा पढ़ा देंगे बेटा। ठीक है, वी आर देख लीजिए। इधर देखिए वी आर, बताइए क्या होगा। मैडम को बोलिए थोड़ा बाद में बात करिएगा प्लीज। वी आर बताइए क्या होगा। नीचे भी है, इधर भी है। नीचे वाले क्या लिखते हैं, -j। -j, इधर क्या लिखेंगे, आई। अरे ये पढ़ाई तो थे। इधर आई एक्स में, जे वाई में, -i, माइनस। अभी आ रहा है, तो बताओ यहाँ पर वी आर क्या लिखेंगे। वी आर है कहाँ, रेन की वेलोसिटी 2 हो गई। सुन ध्यान से, रेन की वेलोसिटी 2 हो गई, हॉरिजॉन्टल में हो गई, वर्टिकल में हो गई। हॉरिजॉन्टल वाले को आई, इसको जे, नीचे है तो माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा बता दे जल्दी से, 40 i कैप माइनस। बेटा प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब तुम लोग का थोड़ा स्टैंडर्ड जमीन के अंदर है। अब तुम उम्मीद कर रहे हो कि आपको सब पढ़ा दे जल्दी जल्दी। इसको पढ़ाने के लिए मुझे आधा 1 घंटा लग गया, और पढ़ाना था ये पूरा। मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड अच्छा है। एक ही छूटा बस, एक क्वेश्चन छूट गया, इसमें लगता टाइम, ये वाला। तो चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ही, जमीन के अंदर नहीं हो, यहाँ हो। ठीक है, ठीक है भाई देख लो। अब बता दो इसको जल्दी से, ये आर हो गया। वी एम कितना होगा जल्दी बताइए। लिखना कहाँ से, देखिए पहले ये लिख लिए, फिर इधर लिखिए वी एम। वी एम बता दीजिए सर। ऊपर इसी तो इधर उधर लिख रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं सर आप कहाँ से लिखे। स्लाइड ऊपर कर दे। चलिए अब नहीं, हो गया। आप ही बताइए मैडम, वीएम का डायरेक्शन किधर है, मैन किधर चल रहा है। मैन जो है ये इसके अंदर मैन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो क्या लिखेंगे, आई कैप। क्या लिखेंगे, 40 i कैप। अब ये चीज निकाल करके बताइए कितना आ रहा है, वी आर एम कितना आएगा। वी आर माइनस
चलिए इससे इसको माइनस करिए। वी आर क्या था? वी आर ये है, यही है ना वी आर। जब कंपोनेंट वाला रहेगा तो आई जे में तोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 40 आई कैप आया, तभी आ गया था। माइनस वी एम, माइनस वी एम। वी एम किधर है? इस साइड। क्या लिखेंगे? माइनस, बताइए कैसा लग रहा है बेटा? जब तुमको समझ में आ जाता है, दोबारा पढ़ा रहे तुमको ऐसा लग रहा है ना कैसा इरिटेशन? और यहाँ चार चार बार पढ़ा रहे हैं। अब मेरे को अब मेरे को कितना अच्छे से कितनी बार पढ़ाया हो, कितना अच्छे से आ रहा है, तो मुझे कैसा लगता है? मेरा मेरा थोड़ा देखो तो कितना मैं कर रहा हूँ कि नहीं। आपको एक बार समझ में आया, आपके अंदर पेशेंस देखिए। यार टाइम पास कर रहा है, और यहाँ पर मैं एक चीज को पढ़ाते समय 3 बार बता रहा हूँ, तो मेरा भी थोड़ा समझिए। जैसे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। ये कट गया, कितना आया? -30। -30 किधर होता है? -30 इधर होगा, ठीक है। तो पानी ऐसे आ रही है, ये क्या आ रही है? पानी सीधी आ रही है, ये वी आर एम आ गया, ठीक है। तो अम्ब्रेला कैसे रखेगा? दोस्त है सीधा, तो गाड़ी भी चल रही है, हवा भी आ रही है, अम्ब्रेला भी है, पीछे फ्रेंड भी है, सीधा रखना पड़ेगा। चलाइए आराम से गाड़ी इसकी। तो जनरली क्या होता है कि गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाले को अम्ब्रेला को डाउन करना पड़ता है। तो ये ऐसा केस हो गया कि मजा ही आ गया। अम्ब्रेला को भी रख लिए, समझ गए ना? मतलब आपको पूरा नज़ारा भी दिख रहा है बाहर का, मजा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, एंगल कितना हो जाएगा?